आरबीआई गवर्नर ने 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 500 के नोटों को बंद नहीं किया जाएगा और न ही बंद हुए 1000 रुपए के नोट की छपाई दोबारा शुरू होगी। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के निजी सचिव ने कहा है कि महिला पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें बेगुनाही के हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। दूसरी तरफ अयोध्या की जन चेतना रैली को रद्द होने के बाद अब आगामी 11 जून को उनके संसदीय क्षेत्र कैसरगंज में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों की ओर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के थीम पर आधारित परेड निकालने को लेकर कनाडा को सख्त लहजे में चेतावनी दी। कहा, ये भारत और कनाडा के बीच रिश्तों के साथ साथ ये खुद कनाडा के लिए भी ठीक नहीं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड पर महागठबंधन पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने यह संकेत देने की कोशिश की कि उनके पास विकल्प और भी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खास कहे जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने 2 बार जीतन राम मांझी से मुलाकात की और अब सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी की ओर से बिहार में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कई जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जून में ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जा सकते हैं। इसकी सूचना पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी। प्रधानमंत्री के आगमन पर तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फिर से बड़ी मांग कर दी। कहा कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए भी ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। अदालत से उन्हें फौरन राहत मिल गई। संजय राउत ने कुछ मुस्लिम युवकों की ओर से औरंगजेब का स्टेटस लगाए जाने के बाद कोल्हापुर में पैदा हुए तनाव के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनाव जीतने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, गुंडों को छूट दे रही है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी कि वे असली दंगाइयों को खोजकर दिखाएं। दरअसल फडणवीस ने कहा था कि अचानक महाराष्ट्र के कई जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इसके पीछे जो भी है उन्हें इसका आइडिया है। बीजेपी नेता नीलेश राणे ने ट्वीट कर लिखा कि जैसे ही चुनाव करीब आ जाते हैं शरद पवार को मुसलमानों की चिंता होती है। उन्होंने शरद पवार को औरंगजेब का पुनर्जन्म कहा था। इस पर संजय राउत ने सवाल किया कि बीजेपी की यही नई संस्कृति है क्या? केजरीवाल ने अखिलेश यादव से लोकसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन मांगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने कहा कि वो इस मामले में सीएम केजरीवाल के साथ हैं। केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी है। मिशन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। इसके लिए पटना में 23 जून को महाबैठक होने जा रही है। विपक्ष के सभी दलों से विचार विमर्श के बाद ये तिथि तय हुई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी का अपराध चरित्र हो चुका है उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं। ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजभर उनके मित्र हैं और आने वाले समय पर गठबंधन के बारे में बताएंगे। वहीं ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भारत में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत की छवि बदलने का काम किया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या को लेकर मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले मुन्ना बजरंगी की हत्या भी हुई। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये कहा कि विपक्ष मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे और भूल जाए कि सत्ता मिलने वाली है। मीडिया ने जब पूछा कि बीजेपी गोडसे वाली राजनीति कर चलती है तो इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस के वर्तमान महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल अब कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, इसलिए संभावना है कि जल्द ही उनके स्थान पर नए प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। उधर ओडिशा ट्रेन हादसे में खबर आई है कि बिहार के 50 लोगों की मौत हुई तो वहीं 19 यात्री लापता। लखनऊ में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में एसआईटी ने शुरू कर दी है जांच, 7 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे का आरोप है कि शिंदे गुट से मिली जान से मारने की धमकी। 12 जून को प्रियंका गांधी करेंगी जबलपुर का दौरा, मां नर्मदा की पूजा करेंगी, चुनावी शंखनाद। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। संजय सिंह ने राज्यपाल विनय सक्सेना पर हमला बोलते हुए कहा लिखा कि दिल्ली के उपराज्यपाल खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। शिक्षा दिल्ली सरकार का विषय है, लेकिन उद्घाटन लाट साहब करेंगे, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरविंद केजरीवाल के रोने वाले वीडियो पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया अपने भ्रष्टाचार की वजह से जेल में गए हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत की विदेश नीति की सफलता को 2 तरह से परखा जा सकता है। अफ्रीकी देशों में भारत ने कैसे ट्रेन, मेट्रो, फेरी वाले जहाज दिए, 78 देशों में भारत के 600 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट से सुलह की कोशिशों के बीच दिल्ली बैठक को लेकर अपनी बात रखी। गहलोत ने कहा सचिन पायलट से सुलह परमानेंट है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने एक बयान दिया जिससे उन्होंने कहा कि हमारे यहां उम्र का कोई भी कट ऑफ नहीं। चुनाव से पहले अब राजस्थान में आरटीडीसी में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको बता दें, इस सिलसिले में पर्यटन भवन में आयोजित आरटीडीसी बोर्ड की 192वीं बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। शरद पवार 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे, खबरों की माने। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद उनकी पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो धर्म परिवर्तन कर चुके बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था। कर्नाटक के बाद श्रीनगर में हिजाब विवाद का मुद्दा तूल पकड़ सकता है। एक प्राइवेट स्कूल ने हिजाब पर बैन लगाया, छात्राओं ने इसका विरोध किया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि इससे उनके ड्रेस कोड पर फर्क पड़ता है। जेएनयू की 2 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ कैंपस में यौन हिंसा की गई और अगवा करने का भी प्रयास किया गया। इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं जेएनयू की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कैंपस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बाहरी गाड़ियों के रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक एंट्री पर बैन लगा दिया है। जेएनयू के सभी निवासियों को आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही कैंपस में एंट्री दी जाएगी। देश की नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे पर मचे बवाल के बीच नेपाली पीएम अपने देश के संसद भवन में जवाब दिया। कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने रखा था। उधर ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के लिए राहत की खबर है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की याचिका को खारिज किया। इस याचिका में दोनों की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। अब तक पीएम मोदी कुल 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन 21 से 24 जून के दरमियान वो अमेरिका में पहली बार राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इसलिए इस यात्रा के चर्चे काफी दिनों पहले ही शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के एक जाने माने अमेरिकी कारोबारी ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर जीत हासिल कर रहा है और दुनिया को उससे सीख लेने की जरूरत। 6 साल की अनुप्रिया यादव बनी है दुनिया की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। आपको बता दें, वर्ल्ड रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। वहीं पीएम मोदी को भेंट करना चाहती हैं मेडल। तेजी से भारत की तरफ बढ़ा है तूफान बिपरजॉय। कर्नाटक और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत की ओर भी बढ़ जाएगा ये।
उधर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कथा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, करवोदर क्षेत्र में 10 जून से ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदीप मिश्रा भोपाल में कथा करेंगे। दिल्ली में खुदाई के दौरान मिली खिलजी वंश की सुरंग तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि सीरी फोर्ट में पहले भी कई चीजें मिली थी जिनका संबंध खिलजी वंश से था। और गुरुग्राम द्वारका के बीच प्रस्तावित मेट्रो की ब्रांच लाइन को 5,452 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आपको बता दें 28.50 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 27 मेट्रो स्टेशन होंगे जिसे 4 साल में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।